माइक टायसन, द मैन, द मिथ, द लेजेंड। एक ऐसा लेजेंडरी फाइटर जिसकी जिंदगी कई सारी कंट्रोवर्सीज से भरी पड़ी है। बॉक्सिंग रिंग का वो चैंपियन जिसने सबसे कम उम्र में हैवीवेट चैंपियनशिप हासिल की, लेकिन अगर हम उनकी निजी जिंदगी में देखें तो देखते हैं कि उनकी निजी जिंदगी कई सारे स्कैंडल्स, अपराध और कंट्रोवर्सीज से भरी पड़ी है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं माइक टायसन के कैरियर के डार्क साइड के बारे में और बात करेंगे उनके अप्स एंड डाउन के बारे में। माइक टायसन का शुरुआत एक टफ चाइल्डहुड से हुआ था। ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क शहर में उनका जन्म हुआ था, जहां पे उनकी फैमिली सेक्स इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी। ये बात माइक टायसन ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कही थी। I'm from Brownsville, Brooklyn. My family was in the sex industry. Every time I came in the house, somebody was having sex. I see my mother have sex and they were high and drunk. So that's the world I come from. And violence as well. जैसा कि हम सभी जानते हैं, सेक्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे आपराधिक तत्व भी सबसे ज़्यादा होते हैं और वहीं से माइक टायसन भी निकला था। मात्र 13 साल की उम्र में माइक टायसन 38 बार जेल जा चुके थे, पर ये उनकी डेस्टिनी का एक ट्विस्ट ही था, क्योंकि उसके बाद उनका मुलाकात कस डमैटो के साथ हुआ, जिन्होंने ना उनको सिर्फ एक फाइटर बनाया बल्कि एक डिसिप्लिन फाइटर बनाया। कस ने टायसन के अंदर एक किलर इंस्टिंक्ट देखा था, जिसे पहचान कर कस ने टायसन को सिर्फ 20 साल की उम्र में WBC हैवीवेट चैंपियनशिप हासिल करने में मदद की और वहीं से शुरुआत हुई माइक टायसन के करियर के अप्स का। बट यहाँ पे कुछ अलग था और वो था माइक टायसन का स्टाइल, जो कि था पीकाबू स्टैंस। पीकाबू स्टैंस एक ऐसा तरीका होता है जिसे उनके पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। इस स्टैंस का मतलब था ओपोनेंट के पंचेस को डॉच करना और उन्हें एक ऐसा पंच बैक देना जिससे वे गिर जाए। माइक टायसन के पंचेस इतने फास्ट और पावरफुल थे जिनकी वजह से उन्होंने अपने 50% मैचेस नॉकआउट से जीते। 1986 में सिर्फ 20 साल की उम्र में माइक टायसन हैवीवेट चैंपियन बने और जिसके बाद में बड़े बड़े बॉक्सर उनके सामने गिरते नजर आए। लेकिन जैसे जैसे उनका करियर ऊपर चढ़ते गया, उनकी निजी जिंदगी की बातें भी हेडलाइंस में सामने आने लगी। Boxer Mike Tyson is accused of raping a woman outside an Albany dance club in the early 1990s. According to court documents, the alleged assault happened in a limo. The victim says she still suffers physical and emotional harm. टायसन की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 1991 में आया, जब एक लड़की ने उनके ऊपर रेप का आरोप लगाया। लड़की का नाम था डिजायरी वॉशिंगटन, जो कि एक ब्यूटी पेजेंट कॉन्टेस्टेंट थी। इस आरोप पर ट्रायल भी हुआ, जिस पर कोर्ट ने टायसन को दोषी पाया और उन्हें 6 वर्ष की कारावास सुनाई। हालांकि माइक टायसन को सिर्फ 3 साल का सजा सर्व करना पड़ा। इस इवेंट ने माइक टायसन की इमेज और कैरियर को डीपली इम्पैक्ट किया। माइक टायसन के फैंस 2 टुकड़ों में बढ़ गए, जिनमें कुछ उनके अभी भी फेवर में थे तो कुछ उनको डीपली क्रिटिसाइज कर रहे थे। It's talking about my character and my discipline, and I didn't know what discipline was, so he explained to that. Discipline is doing what you hate to do, but doing like you love it. You listen to this guy? जेल से निकलने के बाद टायसन के बॉक्सिंग करियर वापस ट्रैक पे तो आ गई, लेकिन कंट्रोवर्सीज उनसे जुड़े ही रहे। फिर आता है एक ऐसा कंट्रोवर्सी जिसे बॉक्सिंग के इतिहास में सबसे भयानक कंट्रोवर्सी कहा जाता है, जिसे कभी भी भूला नहीं जा सकता। बात थी 1997 की मैच था टायसन और हॉलीफील्ड के बीच का। इस मैच में एक ऐसा मोमेंट आता है जब टायसन हॉलीफील्ड के कान को काट लेते हैं, जिसके बाद में रेफरी तुरंत ही मैच को रोक देते हैं और टायसन को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। In there, Holyfield was outraged by that. Now what is the referee going to do about that? 1 point deduction for Tyson. It's here. Now let's take a look again. Yes, it's just here. He gets into the position there. Watch. You see he stays there. There he bites him there. You see him lift his teeth. And Holyfield in agony at that point, trying to rip free. And an awful lot of pain. Well, this is getting like a street fight. टायसन के इस एक्शन ने उनकी इमेज को और भी ज़्यादा खराब कर दिया और इसे उनके करियर का लो पॉइंट माना गया। इस मैच में उनका अग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन दोनों ही साफ साफ देखा जा सकता था।
जेल और बॉक्सिंग कंट्रोवर्सीज के बाद में उनके साथ एक और कंट्रोवर्सी जुड़ी, जो कि जुड़ी थी ड्रग्स से लेकर के। ड्रग्स और अल्कोहल ने उन्हें और भी ज्यादा ट्रबल दिया और उसके साथ में उन्होंने अपना फाइनेंशियल एम्पायर भी लगभग खो दिया था। कहते हैं ना, फेम को पचा पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। टायसन ने भी इस बात को एडमिट किया कि फेम ने उनकी मेंटल हेल्थ को टॉक्सिक बना दिया था। इसी की वजह से न केवल उनको फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ा, बल्कि अपनी फैमिली लाइफ को भी स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन इन सब के बीच माइक टायसन ने एक ऐसा भी फाइट लड़ा जिसके वजह से उन्हें द ग्रेटेस्ट कहा जा सकता है, और वो फाइट थी टायसन और लैरी होम्स के बीच में। दरअसल 1980s में मोहम्मद अली, जिसे माइक टायसन अपना आइडल मानते थे, उनका एक चैरिटेबल फाइट रखा गया था लैरी होम्स के बीच में। जिस वक्त पे मोहम्मद अली कई बीमारियों से जूझ रहे थे, वो अपने प्राइम पे भी नहीं थे। लैरी होम्स ने उस फाइट में मोहम्मद अली को बहुत बुरी तरीके से पीटा था, जिसके बाद में अली की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और उसी बीच माइक टायसन का बयान आया था कि मैं एक दिन इससे अली का बदला जरूर लूँगा, और वही हुआ भी जब माइक टायसन ने लैरी होम्स को चैलेंज किया। और जब दोनों के बीच फाइट हुआ तो उन्होंने मोहम्मद अली को भी फाइट देखने के लिए बुलाया और उनके सामने 4 राउंड में ही लैरी होम्स को नॉकआउट कर दिया। और ऐसा करके उन्होंने अली के लिए अपनी रिस्पेक्ट दिखाई, और ये मोमेंट बॉक्सिंग फैंस के लिए हमेशा के लिए अनफॉरगेटेबल हो गई। He didn't even bother the count. It was a vicious right hand. It came like a bolt. A big right hand. Comes at 2 minutes 55 seconds of the 4th round. The winner and still the undisputed, undefeated heavyweight champion of the world, Iron Mike Tyson. तो दोस्तों, ये था माइक टायसन की जिंदगी और उनसे जुड़ी हुई कंट्रोवर्सीज। लेकिन इससे हम क्या सीखते हैं? हर किसी की जिंदगी में राइज एंड फॉल होता है, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो है उनकी फाइटिंग स्पिरिट, चाहे वो रिंग के अंदर हो चाहे वो रिंग के बाहर हो। आपको क्या लगता है, माइक टायसन को लोग किस लिए याद रखेंगे? उनकी लेगेसी के लिए या फिर उनसे जुड़ी हुई कंट्रोवर्सीज के लिए? अपने थॉट्स हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए फॉलो करें हमारे चैनल वर्ड्स ऑफ भारत को। जय हिंद।